Hello everyone, I know 1st December 2024 is such an important day for so many of you क्योंकि उस दिन क्लैट का एग्जाम है. Most of you who are watching this video, आपके लिए एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये शायद आपका इकलौता ऑप्शन है या फिर आप काफ़ी टाइम से इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो. तो इट्स वेरी नॉर्मल जब हम किसी चीज़ को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसे इतना बड़ा बना लेते हैं तो हमें प्रेशर टेंशन भी उतनी ज़्यादा फील होती है. मुझे ये फील हुई थी बिकॉज मेरे लिए क्लैट वॉज सो इम्पॉर्टेंट. और जितने स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर किया है, जिन्होंने लास्ट ईयर भी अच्छा किया, जिन्होंने अच्छा नहीं किया, सबके लिए दे ऑल आर फीलिंग द सेम थिंग. उन सबको ये टेंशन, स्ट्रेस फील हो रहा है. एंड इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि क्लैट से एक दिन पहले 30 नवंबर को आप ऐसा क्या कर सकते हो जो आपको थोड़ा सा ईज आउट करे, जो आपकी ये टेंशन को थोड़ा सा कम करे. सो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं कि एग्जैक्टली आई वुड लाइक टू शेयर कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कैसा फील कर रहा था उस दिन. तो मुझे याद है मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था दैट वाज ऑन 10th ऑफ मई. तो कई साल पहले एज यू नो कि क्लैट का एग्ज़ाम मई में होता था, मई जून में होता था. एंड मेरा मई में हुआ था एग्ज़ाम. एंड यार अगर मैं एक दिन पहले का बताऊँ ना, तो थोड़ा सा जब भी कोई भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली होती है आपके साथ, तो आप उसके बारे में सोचते हो. एंड एक दिन पहले आपको थोड़ा सा अजीब सा ही फील होता है बिकॉज योर बॉडी इज अंडर सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर. एंड मुझे अगर ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे खाने का भी टेस्ट उतना नहीं आ रहा था बिकॉज मेरा ध्यान सारा उधर जा रहा था. एंड बिकॉज मैं अपने आप को एक ही बात बोल रहा था यार कि यू नो मेरा ड्रॉप ईयर है. व्हेन आई क्लियर्ड दिस एग्जाम आई वाज इन माय ड्रॉप ईयर. पहले आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर लाइक समथिंग एल्स, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग, ऑल दोस एग्जाम्स. देन आई डिसाइडेड आई विल गिव दिस. एंड मेरा ड्रॉप ईयर है. तो मेरे दिमाग में ये भी हो रहा था यार इस साल भी अगर कहीं नहीं अच्छी जगह हुआ तो व्हाट विल हैपन. एंड थोड़ा मेरे ऊपर थोड़ा पेरेंट्स का भी थोड़ा प्रेशर था कि दे वांटेड मी टू डू वेल एंड आई कुड फील दैट. और मेरा अपना भी प्रेशर था बिकॉज आई पर्सनली वांटेड टू डू वेल. एंड आई एम श्योर आप में से इतने सारे लोग होंगे जिनको ये चीज़ फील हो रहा होगा. खासकर आप में से जो लोग ड्रॉपर्स हो, आई वुड डेफिनेटली वांट कि आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसा फील हो रहा है बिकॉज दैट वुड मेक मी फील कि हाँ चलो कोई मेरी सिमिलर एक सिचुएशन में है. एंड समबडी हु इज प्रॉब्ली गिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके लिए भी प्रेशर कम नहीं है. दैट्स इट इज़ देयर. तो मुझे ये सारा स्ट्रेस एंजाइटी बिल्कुल थी. somehow मेरे साथ ये था कि आई ऑलवेज हैड दिस गुड क्वालिटी ऑफ फोकसिंग ऑन जो मुझे करना है अपने सामने. तो ये जो हमें जो टेंशन फील हो रही है बाहर की, दैट बेसिकली इज समथिंग विच कैन बी अ डिस्ट्रैक्शन. बट अगर हम अपने सामने वाली चीज़ पे, सामने वाले काम पे फोकस कर सकते हैं, दैट वुड बी ग्रेट. तो मैंने तो अपना पहले वाला दिन, क्लैट से एक दिन पहले, पूरा जीके पे फोकस किया. Strong focus on what I want. आई वॉज समबडी, मैं ये नहीं बोलूँगा आप सबको ऐसा करना चाहिए, बट आई वॉज समबडी जो एक दिन पहले सब चीज़ें कर सकता था बिकॉज थ्रू आउट द ईयर मैं काफ़ी एक रिलैक्सेशन और प्रिपरेशन का बैलेंस मेंटेन करके चलता था. मैं काफ़ी टाइम रिलैक्सेशन में भी फोकस करता था, कोई स्पोर्ट खेल लिया, कुछ किया. एंड आई वुड ऑल्सो फोकस ऑन माई प्रिपरेशन. तो लास्ट तक आते आते आई कुड गिव माई ऑल. ठीक है, बट इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. तो दिस इज हाउ आई स्पेंट माई डे. एंड यार दिमाग बारी बारी यही सोच रहा था कि क्या होगा अगर मैंने क्लियर नहीं किया तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल माय पेरेंट्स से. बारी बारी वो थॉट आ रहा था. बट द ओनली थिंग दैट केप्ट मी सेन वाज कि यार अभी दिस इज द वर्क यू हैव टू डू. ये जीके के कुछ एमसीक्यूज है, यू हैव टू कवर देम, तो उस पे करो. तो आई जस्ट केप्ट माई सेल्फ बिजी विद दैट. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक हमें प्रॉब्लम जो देती है वो ये देती है कि हमारा ब्रेन जो एक्स्ट्रा फालतू सोचता है, दैट इज अ प्रॉब्लम. सो नाउ कमिंग टू आप लोग क्या कर सकते हो या आपको आइडियली क्या करना चाहिए. तो देखो, आई फील पहले तो आप ये देखो कि आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको कैसा फील हो रहा है, कि आपको बर्नआउट फील हो रहा है या नहीं फील हो रहा है. जैसे मेरे केस में मुझे बर्नआउट फील नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा बिकॉज आई हैड अ मिक्स ऑफ बोथ प्रिपरेशन रिलैक्सेशन थ्रू आउट द ईयर. तो क्या आपको बर्नआउट फील हो रहा है? अगर तो आपको बर्नआउट फील हो रहा है, फोकस मोर ऑन रिलैक्सेशन. डू नॉट फोकस ऑन स्टडिंग एक दिन पहले बहुत ज़्यादा. थोड़ा बहुत कर लो सो दैट यू स्टे इन द जोन ऑफ इट, बट नॉट टू मच कि आप पागल हो जाओ. फिर उसके बाद आई वुड से कि अगर आपको बर्नआउट नहीं फील हो रहा तो आप जीके कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. इट इज़ टोटली योर कॉल. और ये जो डिसीजन होता है ना, ये किसी ना किसी मेंटर के साथ लेना चाहिए, या समबडी हु अंडरस्टैंड, या समबडी हु हैज क्लियर्ड दिस एग्जाम एंड कैन गिव यू अ बेटर डायरेक्शन. एंड दिस इज वॉट आई डू विद मोस्ट पीपल हु आर लाइक टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम मी. कि मैं उनको समझाता हूँ कि यार देखो, पढ़ाई क्लासरूम में जो पढ़ाई है दैट इज़ डिफरेंट, बट एक समझाना कि आप क्या एग्जैक्टली अपने आप को मतलब आपको मेंटली कैसे प्रिपेयर करना है खुद को, क्या चीज़ें आप कर सकते हो जो एक बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव फील कराए बिफोर द डे ऑफ द पेपर. तो ये चीज़ें आई फील कि आप इस तरीके से देखो. नाउ टॉकिंग अबाउट द आइडियल थिंग यू कैन डू एंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू ऑन दैट डे. सबसे पहले तो आई विल स्टे कि यू नीड टू फाइंड अ वे जिससे आप उस ओवर थिंकिंग को स्टॉप करो, ख़त्म करो.
एंड दिस इज समथिंग दैट आई लर्नड इन कॉलेज. मतलब आप एक सिंपल सी चीज़ सोचो कि आई हैड नेवर डन पब्लिक स्पीकिंग एंड मुझे एक दिन अपने पूरे बैच के सामने थोड़ा सा कुछ एक प्रेजेंटेशन देनी थी. तो यू नो व्हाट आई डिड, मैं प्रेजेंटेशन से पहले सो गया. मतलब आई स्लेप्ट फॉर लाइक 10 मिनट्स इन माई क्लासरूम ओनली, चुपके से. एंड इतनी बढ़िया गई प्रेजेंटेशन बिकॉज आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इट. तो यू नीड टू डू फाइंड समथिंग जिससे आप सोचो ना उसके बारे में. जो एक्स्ट्रा आप सोच रहे हो ना कि अगर एग्जाम क्लियर हुआ तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, ये वो ऐसे ऐसे. तो फाइंड समथिंग लाइक दैट. एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज कुड बी, अपने पूरे दिन को प्लान करो कि इतने बजे मैं प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी, इतने बजे मैं चिल करूंगा या करूंगी, इतने बजे मैं सो जाऊंगी, जो भी वॉट एवर. दैट इज समथिंग दैट कैन रियली हेल्प. नाउ देयर आर सर्टन थिंग्स जो आई थिंक और भी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकता है. एक बहुत बड़ा जो मेजर चीज़ है दैट इज इंश्योर कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप बिल्कुल पढ़ाई ना करो उस दिन. जस्ट इंश्योर कि आप कुछ भी पढ़ाई ना करो, कुछ भी, बिकॉज दैट विल हेल्प यू रिकवर. मतलब आप अगर इमेजिन 6 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, 6 बजे के बाद आप बस रिलैक्सेशन कर रहे हो एंड यू स्लीपिंग बाय 10, 11, 12 जो भी, एंड यू स्लीपिंग फॉर 8-9 hours, your chances of success increase so much because good quality sleep is also proven to help you with that help you with that relaxation kind of thing कि आप स्ट्रेस ना करो, ज़्यादा सोचो ना. एंड अगर आप सोने से 4-5 घंटे पहले तक रिलैक्स कर रहे हो ना, आपको क्वालिटी स्लीप आएगी एंड वो आपकी टेंशन को वैसे ही कम कर दे. तो ट्राई टू फाइंड थिंग्स जो उस दिन आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों से भगाएं. एंड बेस्ट तरीका है पूरे सुबह से लेकर शाम तक का, रात का पूरा लिख लो कि मैं जो करूँगी, जितनी चीज़ें मेरे को करना है, राइट देम डाउन. एक और चीज़ जो मतलब आप सिंपल सा कर सकते हो वो है कि एक दिन पहले ही अपने जो कपड़े हैं, वॉट एवर थिंग्स यू हैव टू टेक इन द एग्जाम, उसको रख लो. बिकॉज एक प्रिंसिपल है छोटा सा कि यू कैन टेक लिमिटेड नंबर ऑफ गुड डिसीजंस इन अ डे. एंड ये मैंने बहुत बार फॉलो किया है अपने साथ एंड इट हैज़ वर्कड वंडरफुली फॉर मी. तो जो पूरा दिन है, अगर उस दिन आप उस प्रोसेस पे फोकस करो एंड समहाउ फाइंड अ वे नॉट टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट डे. अगर आता है थॉट तो अंडरस्टैंड कि आएगा, बट वापस लो अपनी कंसंट्रेशन उस पर. इसको आप जितना अच्छे से कर सकते हो उतना बढ़िया आपके चांसेस हैं कि आप अगले दिन अपना बेस्ट दे पाओगे. ये मत इमेजिन करना कि आप अपना 150% दे सकते हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल. बट आप जितना क्लोज टू योर 100% दे सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. ठीक है. एंड यार पेपर में जो होगा नहीं होगा, विल थिंक अबाउट इट आफ्टर द एग्जाम. टिल द टाइम द पेपर इज देयर, सो मेनी गुड पीपल डू दिस कि टिल द टाइम दे हैव अ टास्क, दे ओनली फोकस ऑन द टास्क. पेपर वाले दिन इफ यू कैन जस्ट फाइंड अ वे ऑफ फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस एंड नॉट थिंकिंग आगे पीछे की चीज़ें, बढ़िया चलेगा. बहुत बढ़िया पेपर जाएगा जितना आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नथिंग एल्स. तो अगर आपको कोई डाउट है, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शंस एंड आई genuinely wish all of you do well. Whoever's watching this video does really well in this exam. Yeah, good luck to you.